सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस के बारे में। यह फिल्म किंग्समैन सीरीज की पहली फिल्म है। किंग्समैन एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक ही उद्देश्य है कि वो क्राइम को मिटाए और दुनिया में अमन और शांति कायम रखे। इसीलिए किंग्समैन नाम के एक टेलर शॉप को चलाया जाता है जिसके आड़ में ये लोग इन सारे कामों को करते हैं। और इनके एजेंट्स बहुत ही हाईटेक होते हैं, जिनके पास बहुत ही हाईटेक गैजेट्स होते हैं, जिन गैजेट्स की मदद से और अपना शानदार दिमाग इस्तेमाल करके किंग्समैन के सारे एजेंट्स बड़े बड़े केसेस को सोल्व करते हैं। लेकिन समय दर समय जब इनके एजेंट्स कम होते हैं तभी नए लोगों को भी भर्ती करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1997 का दृश्य आता है और हम किंग्समैन के बहुत सारे एजेंट्स को देखते हैं जिन्होंने अभी एक आतंकवादी को पकड़ रखा है और इससे इसके गिरोह के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन ये आदमी इन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी एजेंट्स इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने ही वाले होते हैं। तभी एजेंट अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और उसका ट्रिगर भी दबा देता है और सारे एजेंट्स इस चीज को देख करके चौंक जाते हैं कि अब यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। तभी यहाँ पे हम एक और एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है ली। और ली जानता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तब सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए ली उस आतंकवादी के ऊपर कूद जाता है। फिर जल्दी ही यहाँ पे ब्लास्ट होता है और वो आतंकवादी और ली दोनों के दोनों मारे जाते हैं। और ली ने यहाँ पे अपनी जान देकर के सारे साथियों को बचा लिया है। और यहीं पे ली का एक साथी है जिसका नाम है हैरी और जिसका एजेंट नेम है गैलाहार्ड। और अब हैरी बहुत दुखी है क्योंकि वो ली की मौत का जिम्मेवार अपने आप को मानता है। इसीलिए अब हैरी पहुंचता है लंदन और मिलता है ली की पत्नी से और उसे बताता है कि उसके पति कितने बहादुर थे। लेकिन ली की पत्नी बहुत दुखी है और वो हैरी की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। तब हैरी यहाँ पे ली की पत्नी को एक मेडल देता है और कहता है कि जब भी कोई इमरजेंसी आए आप इस नंबर पे कॉल करना। लेकिन ली की पत्नी इस मेडल को लेने से इनकार कर देती है। तभी हैरी यहाँ पे ली के बेटे को देखता है जिसका नाम है एग्जी। इसीलिए हैरी अब इस मेडल को एग्जी को दे देता है और कहता है कि तुम इस मेडल को हमेशा संभाल के रखना और अगर कोई भी परेशानी हो तब इस नंबर पे कॉल करना और इन शब्दों को कहना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। और इतना कहने के बाद हैरी यहाँ से चला जाता है और अब 17 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है और हमारे सामने आता है अर्जेंटीना का दृश्य। और यहाँ पे हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम है आर्नोल्ड। लेकिन अभी इसे कुछ लोगों ने बंदी बना रखा है। लेकिन किंग्समैन को इस बात की खबर है, इसीलिए उन लोगों ने अपने एक एजेंट को यहाँ पे भेजा है जिसका नाम है लैंसलॉट। और अब लैंसलॉट यहाँ पे आता है और वो देखते ही देखते सारे लोगों को धूल चटा देता है और सबका खात्मा करने के बाद वो प्रोफेसर के पास जाता है। तभी यहाँ का दरवाजा बजता है और लैंसलॉट जैसे ही दरवाजे को खोलता है लैंसलॉट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और हमें पता लगता है कि लैंसलॉट के 2 टुकड़े एक लड़की ने की है जिसका नाम है जिजेल, क्योंकि उसके पैर आर्टिफिशियल पैर है जिसमें बहुत ही तेज ब्लेड्स लगे हुए हैं। लेकिन जिजेल जैसे ही लैंसलॉट को मारती है उसके बाद वो देखती है कि यहाँ पे चारों तरफ खून के धब्बे हैं, इसीलिए वो सारी जगह को ढक देती है चादर से। तब यहाँ पे आता है जिजेल का बॉस जिसका नाम है रिचमंड वैलेंटाइन। और अब वैलेंटाइन जैसे ही कमरे के अंदर आता है वो कहता है कि मुझे खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद वो प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि मैं और आप मिलकर दुनिया बदल देंगे। तभी हम देखते हैं किंग्समैन के हेडक्वार्टर को और यहाँ पे किंग्समैन का हेड भी होता है जिसका नाम है चेस्टर किंग, जिसे सब आर्थर कह के बुलाते हैं। और यहाँ पे आर्थर के अलावा 2 लोग और होते हैं। यहाँ पे हैरी होता है और उसके अलावा किंग्समैन का टेक्नीशियन जिसका नाम है मर्लिन। और अभी ये सारे लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक एजेंट खो दिया है। इसीलिए आर्थर कहता है कि अब हमें एक नए एजेंट की जरूरत है जो लैंसलॉट की जगह ले सके, इसीलिए नए लोगों को भर्ती करने के प्रोग्राम को शुरू करो। तभी मर्लिन बताता है कि प्रोफेसर आर्नोल्ड अभी तक गायब है और हमें अभी तक पता नहीं चला कि आखिर उसे किसने गायब किया है। तब हैरी कहता है कि मैं इस चीज का जल्दी ही पता लगा लूंगा। तभी हम एग्जी को देखते हैं और एग्जी के पास अभी भी वो मेडल है जो उसे बचपन में हैरी ने दिया था। लेकिन अब एग्जी की जिंदगी बदल चुकी है। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और एग्जी की एक छोटी सी बहन भी है। लेकिन एग्जी का सौतेला पिता बहुत ही क्रूर है, वो बात बात में उसे पीटता है और उसकी माँ को भी पीटता है। इसीलिए एग्जी बहुत परेशान रहता है और वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है। लेकिन एग्जी एक बहुत ही चालाक लड़का है। वो मरीन ट्रेनिंग में गया था जहाँ उसके सबसे अच्छे नंबर थे और उसके साथ साथ वो जिम्नास्टिक्स में भी था और वहाँ पर भी वो क्लास में सबसे अव्वल था। लेकिन घर के परेशानियों की वजह से उसने सारी चीजों को छोड़ दिया। और आज जब एग्जी अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा होता है तभी यहाँ पे कुछ अमीर लड़के आते हैं जो एग्जी का मजाक बनाने लगते हैं और वो एग्जी को लड़ने के लिए उकसाते हैं। लेकिन एग्जी उनसे नहीं लड़ता और जब वो बाहर आता है तो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने उनकी गाड़ी चुरा ली है, इसीलिए वो उनकी गाड़ी चलाने लगता है जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एग्जी का पीछा करने लगते हैं। लेकिन एग्जी उनकी गाड़ी को लेकर के भागने लगता है और वो बहुत ही रफ ड्राइविंग करता है। इसी बीच इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने दोस्तों को भगा देता है और कहता है कि ये मैंने किया है, इसीलिए अब मैं ही इसे ठीक करूंगा। तभी एग्जी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वो एग्जी को बताते हैं कि अब वो लंबे वक्त के लिए जेल जाने वाला है। और अब एग्जी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर पड़ती है उसी मेडल पे जो उसे हैरी ने दिया था। तब एग्जी उस पे दिए हुए नंबर पे कॉल करता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि एक रॉन्ग नंबर है। तब एग्जी उन्हीं शब्दों को कहता है जो शब्द उसे हैरी ने बताए थे और जैसे ही ये लोग इन शब्द को सुनते हैं वो फोन रख देते हैं। तभी एग्जी को पता लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन एग्जी जैसे ही बाहर निकलता है उसकी मुलाकात होती है हैरी से और हैरी उसे बताता है कि बचपन में उसने ही उसे मेडल दिया था। इसीलिए अब ये दोनों बातें करने लगते हैं और पहुंचते हैं उसी बार में जहाँ हैरी एग्जी को बताता है कि वो एक टेलर शॉप में काम करता है और ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वही लड़के फिर से आ जाते हैं जिनकी गाड़ी को एग्जी ने खराब किया था, इसीलिए वो एग्जी को मारने की धमकी देने लगते हैं। तब हैरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए वो हैरी का मजाक बनाने लगते हैं और उसे बुढ़ा भी कहते हैं। तब एग्जी हैरी को कहता है
कि आप यहाँ से चले जाओ। तब हैरी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो दरवाजे को बंद करता है और कहता है कि तुम बच्चे शायद तमीज को भूल गए हो, इसीलिए मेरा काम है कि मैं तुम्हें तमीज सिखाऊं। और इतना कहने के बाद वो एक एक करके सबको पीटने लगता है। सारे लड़के उसके पास आते जाते हैं और वो बड़ी ही फुर्ती के साथ उन्हें पीटने लगता है। और एग्जी इन सारी चीजों को देख करके चौंक जाता है कि आखिर हैरी इन चीजों को कैसे कर रहा है। और इन सबको धूल चटाने के बाद हैरी आता है एग्जी के पास और वो उसके कंधे पे एक माइक्रोफोन लगा देता है और कहता है कि जल्दी ही मुलाकात होगी। और इतना कहने के बाद चला जाता है। तभी एग्जी पहुंचता है अपने घर, लेकिन घर पे जाते ही उसके सौतेले पिता उस पर हमला कर देते हैं और उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी के अभी बताओ कि बार में तुम्हारे साथ कौन था। लेकिन एग्जी यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता और हैरी इन सारी बातों को सुन रहा होता है और उसे पता लग जाता है कि एग्जी अपने इरादे का कितना पक्का है। लेकिन उसके पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे एग्जी को काटने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे हैरी की आवाज आती है और हैरी एग्जी के पिता से कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तब तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितने दिनों के लिए जेल जाओगे, क्योंकि तुम एक बच्चे को मार रहे हो। और इन बातों को सुनने के बाद वो आदमी डर जाता है। तब हैरी एग्जी से कहता है कि मुझे उसी जगह पे मिलो जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और एग्जी यहाँ से निकल पड़ता है और पहुंचता है किंग्समैन टेलर, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है हैरी से। तब हैरी एग्जी को पूरी बात बताता है कि वो एक सीक्रेट सर्विस चलाते हैं और हैरी एक एजेंट है और जिन क्राइम्स को कोई सोल्व नहीं कर पाता किंग्समैन उसे सोल्व करती है। और अभी किंग्समैन को एक एजेंट की जरूरत है, इसीलिए हैरी चाहता है कि एग्जी इस कंपटीशन में भाग ले और वो भी किंग्समैन को ज्वाइन करे। और एग्जी भी इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि वो पहले ही हैरी से प्रभावित हो चुका है। इसीलिए अब हैरी एग्जी को लेकर के जाता है जमीन के नीचे, जहाँ से ये लोग एक टनल के रास्ते पहुंचते हैं किंग्समैन के हेडक्वार्टर। और यहीं पे एग्जी की मुलाकात होती है मर्लिन से और मर्लिन बताता है कि कुल 9 लोग इस चीज में भाग ले रहे हैं, लेकिन अंत में इन 9 लोगों में से सिर्फ एक आदमी को एजेंट बनाया जाएगा और उसे लैंसलॉट की उपाधि दी जाएगी। लेकिन मर्लिन ये भी बताता है कि ये ट्रेनिंग कितनी खतरनाक है और इस ट्रेनिंग में इन लोगों को उन चीजों का सामना करना पड़ेगा जिन चीजों के बारे में इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। और अब सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद इन्हें सोने के लिए कहा जाता है और सारे कैंडिडेट सोने चले जाते हैं। लेकिन आधी रात में इस कमरे में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते पूरे कमरे में पानी भर जाता है और सारे लोग पानी में डूबने लगते हैं। इसीलिए सब लोग भागते हैं कमोड की तरफ और कमोड के अंदर पाइप लगा करके सांस लेने लगते हैं। लेकिन एग्जी पहले जाता है दरवाजे की तरफ ताकि वो दरवाजे को खोले और बाहर चला जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब एग्जी को एक कांच नजर आती है और वो उस कांच को तोड़ने लगता है और वो देखते ही देखते कांच को तोड़ देता है और सारे लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी मर्लिन सबको बताता है कि तुम सब इस टेस्ट में पास हो चुके हो, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम लोग मेरी नजरों में फेल हो गए क्योंकि तुम लोगों ने टीम वर्क नहीं दिखाया और तुम्हारी एक साथी मर गई। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दुखी हो जाते हैं। तभी हम प्रोफेसर आर्नोल्ड को देखते हैं जिसे वैलेंटाइन ने छोड़ दिया है और वो कॉलेज में वापस आ चुका है। इसीलिए हैरी पहुंचता है उसके पास और वो उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ था। लेकिन आर्नोल्ड कुछ बताता, लेकिन उससे पहले आर्नोल्ड का पूरा सर ब्लास्ट हो जाता है और हैरी भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसीलिए हैरी का इलाज चलने लगता है और थोड़े समय के बाद जब हैरी को होश आता है तब वो अपने पास एग्जी को पाता है और एग्जी हैरी को बताता है कि वो टॉप 6 में आ चुका है और अब उन्हें एक एक कुत्ता भी दिया गया है जो पूरे मिशन के दौरान इनके साथ रहेंगे। तभी यहाँ पे मर्लिन आता है और वो हैरी को बताता है कि हमें पता लग गया है कि वहाँ पे ब्लास्ट क्यों हुआ था। हमने तुम्हारे चश्मे वाले वीडियो में देखा, ब्लास्ट होने से पहले प्रोफेसर के गले पे कुछ चमक रहा था और वो एक चिप था। और जब हमने उस चिप को ट्रैक किया तब हमें पता लगा कि इस चिप को वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन ने बनाया है। और अब एग्जी जैसे ही वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन का नाम सुनता है वो कहता है कि आज मिस्टर वैलेंटाइन ने कमाल कर दिया। तब ये लोग पूछते हैं कि आखिर क्या कर दिया उन्होंने। तब एग्जी कहता है कि आप लोगों को न्यूज देखना चाहिए। और जब ये लोग न्यूज देखते हैं तब इन्हें पता लगता है कि वैलेंटाइन ने पूरे दुनिया वालों से वादा किया है कि वो सबको फ्री सिम कार्ड देगा और अभी वो पूरे लंदन में सिम कार्ड्स बांट रहा है। और इस चीज को देख करके हैरी को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए वो मर्लिन को कहता है कि मेरी एक बिलियनर वाली प्रोफाइल बनाओ ताकि मैं वैलेंटाइन से मिल सकूं। और मर्लिन कहता है कि ठीक है। तभी एग्जी और उसके ग्रुप को एक नया टास्क दिया जाता है। इन्हें आसमान में भेज दिया जाता है पैराग्लाइडिंग के लिए। और जैसे ये लोग प्लेन से नीचे कूदते हैं ये कहते हैं कि इन्हें बहुत ही मजा आ रहा है। तब मर्लिन बताता है कि तुम 6 लोगों में से एक आदमी का पैराशूट नहीं खुलने वाला है और इस बात को सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। तब एग्जी कहता है कि अब हमें ग्रुप की तरह काम करना पड़ेगा, सब लोग एक पास आ जाओ और एक सर्कल बनाओ और सर्कल में आने के बाद एक एक करके पैराशूट को खोलो और जिसका पैराशूट नहीं खुलेगा तब वो अपने पास वाले व्यक्ति के साथ नीचे लैंड करेगा। और ये लोग ऐसा ही करते हैं और धीरे धीरे करके सबका पैराशूट खुल जाता है। लेकिन अंत में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एग्जी और रॉक्सी नाम की एक लड़की। तब एग्जी रॉक्सी की पैराशूट खोलता है और वो समझ जाता है कि उसके पास पैराशूट नहीं है। लेकिन अब इनका बैलेंस खराब होने लगता है क्योंकि ये लोग जमीन के बहुत ही नजदीक होते हैं, इसीलिए बड़ी ही मुश्किल से ये दोनों लैंड करते हैं। लेकिन ये दोनों मार्क पे लैंड करते हैं। इसीलिए मर्लिन बताता है कि तुम दोनों पास हो चुके हो और अब इस कंपटीशन में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, तुम दोनों और एक चार्ली, और बाकी 3 लोग फेल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने मार्क से बाहर लैंडिंग की है। लेकिन अब इस बात को सुन के एग्जी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे ही तुम लोगों ने बलि का बकरा क्यों बनाया और मुझे पैराशूट क्यों नहीं दिया। तब मर्लिन उसका पैराशूट खोल देता है और कहता है कि एक बार चेक तो किया होता कि तुम्हारे पास पैराशूट है या नहीं। और अब जल्दी इन्हें एक और टास्क दिया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम्हें फील्ड में उतरना है और इन तीनों को एक लड़की की तस्वीर दी जाती है और इन्हें बताया जाता है कि तुम तीनों को एक ही लड़की को पटाना है और उससे कुछ खुफिया जानकारियां निकलवानी है। इसीलिए आज रात तुम्हें क्लब में जाना है। फिर ये तीनों पहुंचते हैं क्लब में और उस लड़की को पटाने की कोशिश करने लगते हैं और ये तीनों यहाँ पे शराब पी रहे होते हैं, इसीलिए जल्दी ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब एग्जी की आंख खुलती है तब वो अपने आप को पटरी
पटरी पे पाता है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है कि मुझे अभी के अभी किंग्समैन के बारे में पूरी बात बताओ, वरना सामने से ट्रेन आ रही है, वो तुम्हें कुचल देगी। लेकिन एग्जी यहाँ पे कुछ नहीं बताता। वो आदमी पूछता रह जाता है, लेकिन एग्जी कुछ भी नहीं बताता और उसके ऊपर से ट्रेन निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि एग्जी अभी भी जिंदा है। वो जिस पटरी पे था वो पटरी नीचे जा चुकी थी और अब एग्जी अपने सामने हैरी को पाता है और हैरी कहता है कि ये भी एक इम्तिहान था और तुम इसमें पास हो चुके हो। अब देखते हैं तुम्हारे साथियों का क्या होता है। तभी हम चार्ली को देखते हैं, लेकिन चार्ली इस टेस्ट में फेल हो जाता है और वो किंग्समैन के बारे में सारी बातें बताने लगता है। लेकिन रॉक्सी भी इस टेस्ट को पास कर जाती है, इसीलिए अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। तभी हैरी देखता है कि बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही है और सारे लोग वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन का सिम लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसमें फ्री में इंटरनेट मिल रहा है। इसीलिए अब हैरी पहुंचता है वैलेंटाइन के घर पे उससे मिलने के लिए और वो वैलेंटाइन से बातें करने लगता है। लेकिन उसे पता लगता है कि वैलेंटाइन कितना चालाक आदमी है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है और मिलता है आर्थर से और उसे बताता है कि एक एक करके शहर से बड़े बड़े लोग गायब हो रहे हैं और थोड़े समय पहले से राजकुमारी भी गायब है, इसीलिए हमें जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। तभी हम एग्जी को देखते हैं जो पहुंचता है आर्थर के पास और आज इनका आखिरी पड़ाव है, इसीलिए आर्थर एग्जी को कहता है कि तुम्हें अपने कुत्ते को मारना पड़ेगा और इतना कहने के बाद वो उसे बंदूक देता है और एग्जी कोशिश करने लगता है कि वो अपने कुत्ते को मारे, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता है। तब आर्थर कहता है कि तुम फेल हो चुके हो और निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। इसीलिए एग्जी अपने कुत्ते को लेकर के यहाँ से चला जाता है। तभी उसे हैरी बुलाता है और कहता है कि रॉक्सी पास हो चुकी है और अब वो किंग्समैन एजेंट बन चुकी है, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं उस बंदूक में गोली नहीं होती, इसीलिए कुत्ता कभी नहीं मरता और मैंने भी अपने कुत्ते पे गोली चलाई थी लेकिन वो जिंदा था। और इनकी बातें चली रही होती है। तभी मर्लिन कॉल करता है हैरी को और बताता है कि हमें पता लगा है कि वैलेंटाइन चर्च में कुछ करने वाला है, इसीलिए जल्दी से हैरी भी पहुंच जाता है चर्च। लेकिन आज वैलेंटाइन अपने मास्टर प्लान की चेकिंग करने वाला है, इसीलिए उसने इस चर्च के सारे लोगों को अपना सिम कार्ड दिया है और यहाँ पे हैरी भी होता है। और अब देखते ही देखते वैलेंटाइन अपने मशीन को ऑन करता है और यहाँ के सारे लोग पागल हो जाते हैं और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और हैरी भी लोगों को मारने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ लाशें बिछ जाती है। तब हैरी समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ये क्यों किया, लेकिन अब वैलेंटाइन ने हैरी को देख लिया है, इसीलिए वैलेंटाइन आता है चर्च के बाहर। तब हैरी वहाँ पे जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तब वैलेंटाइन बताता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिससे सबका जीना मुश्किल हो रहा है और दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं सिर्फ दुनिया में गिने चुने लोगों को रखना चाहता हूँ। इसीलिए अब दुनिया के सारे अमीर लोग मेरे साथ हैं और मैंने उन सब के गर्दन के पीछे एक चिप लगाया है जिससे वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उनकी जान मेरी मुट्ठी में होगी। जब मैं चाहूंगा तब मैं उनकी जान ले लूंगा, लेकिन जब मैं इस मशीन को ऑन करूंगा और सारे लोग एक दूसरे को मारेंगे तब वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और अब राजघराने के लोग भी मेरे काबू में हैं और महारानी ने हमारी बात नहीं सुनी, इसीलिए हम लोगों ने महारानी को बंदी बना रखा है। और अब इन बातों को सुनने के बाद हैरी वैलेंटाइन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम साइको हो। तब इस बात को सुनते ही वैलेंटाइन अपनी बंदूक निकालता है और वो हैरी को गोली मार देता है और यहीं पे हैरी की मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को मर्लिन भी देखता है और एग्जी भी, इसीलिए सब बहुत निराश हो जाते हैं। तभी आर्थर एग्जी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि दुनिया में अब बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। और अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एग्जी की नजर पड़ती है आर्थर के गले पे और वो देखता है कि उसके कान के पीछे भी वही चिप लगा है और वो समझ जाता है कि जो ड्रिंक आर्थर उसे देने वाला है उसमें जहर होगा, इसीलिए एग्जी बड़े ही चालाकी के साथ उस ड्रिंक को बदल देता है और आर्थर जैसे उस ड्रिंक को पीता है यहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तब हैरी आर्थर के कान के पास से उस चिप को बाहर निकालता है और उसे लेकर के पहुंचता है मर्लिन के पास। तब मर्लिन बताता है कि अब बस हम 3 ही लोग बचे हैं, मैं, तुम और रॉक्सी, इसीलिए हमें पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा। इसीलिए अब ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं और इन आर्थर के फोन से जानकारी मिलती है कि वैलेंटाइन ने अपने सारे लोगों को एक जगह पे बुलाया है और ये एक खुफिया जगह है और ये सारे लोग अमीर हैं जिन्हें वो सुरक्षित रखना चाहता है और इस जगह का इनविटेशन कार्ड आर्थर के पास भी है। इसीलिए मर्लिन एग्जी को कहता है कि तुम वहाँ पे आर्थर बन के जाओगे और दूसरी तरफ रॉक्सी को कहता है कि तुम्हें स्पेस में जाना पड़ेगा और स्पेस में जाने के बाद वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन के सैटेलाइट को नष्ट करना पड़ेगा, तभी उसके सिम का नेटवर्क खत्म होगा और वो लोगों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और अब ये सब लोग तैयार हो जाते हैं और रॉक्सी पहुंच जाती है स्पेस में और ये लोग पहुंचते हैं उस खुफिया जगह पे और एग्जी अंदर भी चला जाता है। तब मर्लिन एग्जी को कहता है कि मुझे वहाँ के वाईफाई का एक्सेस चाहिए, तभी मैं वहाँ के नेटवर्क में घुस पाऊंगा। और एग्जी बड़े ही चालाकी के साथ मर्लिन को लॉगिन कर देता है जिससे अब मर्लिन के पास पूरा कंट्रोल होता है। तभी एग्जी के पास चार्ली आता है, यानी कि इनका तीसरा साथी, और वो कहता है कि मेरा पूरा परिवार यहाँ पे है। और इतना कहने के बाद वो एग्जी के गले पे चाकू रख देता है और सबको बताने लगता है कि एग्जी कौन है। तभी एग्जी उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब वैलेंटाइन को ये बात पता लग चुकी है, इसीलिए वो तुरंत सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और अगले 2 मिनट में पूरी दुनिया में तबाही होने वाली होती है। तभी रॉक्सी अपना काम कर देती है और वो सैटेलाइट को ब्लास्ट कर देती है, लेकिन वैलेंटाइन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, इसीलिए वो दूसरी सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने लगता है। तभी एग्जी पहुंचता है मर्लिन के पास। तब मर्लिन बताता है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है और वैलेंटाइन दूसरे सैटेलाइट से कनेक्शन बना रहा है, इसीलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी एग्जी कहता है कि हम एक काम कर सकते हैं, तुम्हारे पास अभी भी वो चिप है और वही चिप सारे लोगों के बॉडी में लगा है, तो क्या उससे तुम कुछ कर सकते हो? और मर्लिन कहता है कि हाँ, इसीलिए वो उस चिप की मदद से सारे लोगों के बॉडी में घुस जाता है और सबको ब्लास्ट कर देता है। इसीलिए अब यहाँ के सारे लोग एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और सारे गार्ड्स भी। और
देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं और अंत में सिर्फ वैलेंटाइन और जिजेल जिंदा बचते हैं। लेकिन अब इन लोगों ने सैटेलाइट से कनेक्शन बना लिया है, इसीलिए अब पूरी दुनिया में तबाही शुरू हो चुकी है और सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। फिर मर्लिन एग्जी को कहता है कि अब तुम्हें वैलेंटाइन के पास जाना पड़ेगा और उसके सिस्टम से उसके हाथों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से एक्सेस मिलता है उसके सिस्टम को। और एग्जी भी यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे राजकुमारी की आवाज सुनाई पड़ती है और राजकुमारी उसे कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब एग्जी कहता है कि अभी मुझे दुनिया को बचाना है, लेकिन एक बार मैंने दुनिया को बचा लिया फिर मैं सबसे पहले तुम्हें छुड़ाऊंगा। तब राजकुमारी कहती है कि अगर तुमने दुनिया को छुड़ा लिया तब तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। और एग्जी यहाँ से निकल पड़ता है और वो जैसे ही जाता है वैलेंटाइन के पास, तभी जिजेल उस पर हमला कर देती है और इनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जिजेल बहुत ही फुर्तीली है और उसके पैरों में ब्लेड्स लगे हुए हैं, इसीलिए वो एग्जी को मारने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन एग्जी भी अपना यहाँ पे दिमाग लगाता है और वो बड़े ही चालाकी के साथ अपने जूते के चाकू से वार करता है जिजेल के शरीर पे। और जैसे ही ये ब्लेड जिजेल के शरीर पे लगता है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है, क्योंकि किंग्समैन के जूतों में जहर होता है। और अब देखते ही देखते जिजेल मर जाती है। तब एग्जी जिजेल का पैर निकालता है और उसी ब्लेड को फेंक करके मारता है वैलेंटाइन को, और वैलेंटाइन की भी मृत्यु हो जाती है और दुनिया में एक बार फिर से शांति हो जाती है। और इस चीज को देख करके मर्लिन और रॉक्सी बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब एग्जी भागता हुआ आता है राजकुमारी के पास और वो उसके सेल के अंदर चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।